तो इस तारीख की रात को मदन नाम के व्यक्ति का बड़ा ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था कांकरोली थाना क्षेत्र में कि उसे शक था कि उसकी पत्नी के साथ में मृतक के काफी घनिष्ठ संबंध थे और इसी की वजह से वो काफी असहज था। इस तारीख की रात को मदन नाम के व्यक्ति का बड़ा ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था कांकरोली थाना क्षेत्र में। घटना की गंभीरता को देख करके हमने अलग अलग टीमें बताई थी एडिशनल एसपी डीवाईएसपी के नेतृत्व में, और हमारे काफ़ी सारे जवान उसमें सम्मिलित थे। और पूछताछ करते करते हमें संदेह हुआ कि मृतक का जो ताऊ का लड़का है नरेंद्र, उसके कंडक्ट पे कुछ संदेह हुआ और ऐसा लगा कि कुछ अंदरूनी मामला है जो उजागर नहीं हो रहा है। तो नरेंद्र को लाए। नरेंद्र से हमने ठोस और गंभीरता से पूछताछ करी मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो नरेंद्र ने वारदात करना कबूला। उसने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी के साथ में मृतक के काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे और इसी की वजह से वो काफ़ी असहज था और जो मदन है उसको रास्ते से हटा देना चाहता था। उसने अपने साथ में अपने एक कज़न को लेकर के, मुरली नाम के व्यक्ति को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया और बड़े चालाकी के साथ में वो खुद मौके पे नहीं गया, उसने मुरली को मौके पे भेजा और मुरली ने एक काम अंजाम दिया। उसने मदन के टेम्पू में बैठे हुए के ताबड़तोड़ हमला किया चाकू से और वहीं उसको मार दिया और मौके से चला गया। तो हमने टीमें बनाई थी, उसके आधार पे हम पहुंचे और साथ ही जो सीसी कैमरा की हमने मदद ली, उसमें एक मोटरसाइकिल आ रही थी। उस मोटरसाइकिल के संबंध में हमने बड़ा गहनता से अनुसंधान किया तो हमें ये जाहिर हो गया था कि ये मोटरसाइकिल मुरली की है। उसके आधार पर आगे बढ़ते हुए वारदात का खुलासा हुआ है और दोनों मुलजिमों को हमने अरेस्ट कर लिया है। जैसा कि ब्लाइंड मर्डर था सर, किस तरह से उस कातिल तक पहुंचा गया? देखिए, हमने काफ़ी सारे एंगल्स पे इसमें इन्वेस्टिगेट किया था। कोई लेन देन की बात तो नहीं है, पहले इसको रूल आउट किया। कोई दुश्मनी की बात तो नहीं है, इसको भी रूल आउट किया। फिर ये जानकारी मिली कि जो मुख्य मुलजिम है नरेंद्र, उसकी पत्नी के साथ में मृतक मदन के संबंधों की घनिष्ठता को लेकर के आमजन में चर्चा थी, गांव में चर्चा थी। इस एंगल पे हमने आगे इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि कुछ समय पहले नरेंद्र के और मदन के बीच में कहासुनी हुई थी और अभी काफ़ी समय से इनके आपस में बोलचाल भी बंद थी। इसी एंगल को लेकर के हम आगे बढ़े और एक मोटरसाइकिल जो घटना के समय मौके पे नज़र आई थी, उस मोटरसाइकिल के संबंध में हमारी टीम ने काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया। मालूम पड़ा है कि मोटरसाइकिल कुछ 2 महीने पहले ही मजार में लॉन्च हुई है। तो 2 महीने में जितनी भी मोटरसाइकिल थी उसके बारे में तफ्तीश करी तो मालूम पड़ा कि मुरली नाम के लड़के के पास में ऐसी मोटरसाइकिल है। तो हमारा शक और पक्का हो गया। नरेंद्र को ला करके हमने इसी आधार पे पूछताछ करी। पहले तो वो मना करता रहा, फिर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ पे उसने पूरा घटना को कबूल किया और अपने साथ मुरली का इस घटना में होना बताया। इस पे हमने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। नरेंद्र ने मुरली को अपने साथ कैसे लिया? कोई लालच दिया या कोई? उसने लालच दिया था। मुरली के ऊपर कुछ 40-50 हज़ार का उधार था। तो नरेंद्र ने उसको आश्वासन दिया था कि अगर वो हत्या कर देगा तो वो पैसा भी चुका देगा और कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देगा। तो इस लालच में आकर के मुरली ने घटना को अंजाम दिया। और मुरली वैसे भी नरेंद्र का रिश्ते में भाई लगता है, कज़न है, तो उस वजह से भी वो ये घटना करने को तैयार हो गया। एडवांस के तौर पे कोई रकम दी गई? एडवांस के तौर पे तो रकम नहीं दी, घटना के बाद में 5,000 रुपये ज़रूर दिए हैं। नरेंद्र पुलिस को लगातार पुलिस के सामने था, पुलिस को गुमराह कर रहा था, तो किस ढंग से आइडेंटिफाई किया? क्योंकि प्रदर्शन में वो प्रयास कर रहा था हमें गुमराह करने का, लेकिन हम गुमराह तो पहले दिन से ही नहीं हो रहे थे। वो घटना की स्थिति देख करके और जिस हिसाब से मृतक के गले पे लगातार 20-22 प्रहार किए हुए थे, उसी से लग गया था कि ये बड़ा सुनियोजित तरीके से किया हुआ कृत्य है। और इसमें जैसा मैंने बताया कि अलग अलग एंगल्स हमने एक्सप्लोर करे। कोई लेन देन का मामला नज़र नहीं आया, कोई ऐसी रंजिश का मामला नज़र नहीं आया, पर ये नरेंद्र की पत्नी का और मृतक के आपस में घनिष्ठता होने की बात सामने आई। तो उससे हमें लग रहा था। और फिर जितना नरेंद्र गुमराह करने का प्रयास कर रहा था, जितना उत्तेजित उसका बिहेवियर जितना जिस प्रकार का था, वो हम स्टडी कर रहे थे, तो वो हमें लग रहा था कि वो खुद को इस घटना से दूर दिखाने का प्रयास करने के लिए ये सारा कर रहा है। तो जितना उसने प्रयास किया उतना ही हमारा शक और पुख्ता होता चला गया और फिर पूछताछ में सामने चीज़ आई गई। कल जो ज्ञापन देने के लिए आए थे लोग, उनमें नरेंद्र भी था।
सर किस तरह के हथियार यूज किए गए थे, क्या वो हथियार बरामद कर लिए गए? हथियार धारदार हथियार है। अभी मुलजिमों को अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ करके और हथियारों की बरामद की अभी शेष है। मूली का कोई आपराधिक हिस्ट्री? अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी अब मैं बात आई नहीं है, कुछ होगा तो मैं आपको अवश्य शेयर करूँगा। कितनी टीमें गठित की इसमें? इसमें अलग अलग 6 टीमें गठित करी थी। एक तो घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के उपरांत वहाँ जो मूवमेंट जो घटना के समय होता है उसको स्टडी करने के लिए, एक हमारी साइबर सेल की टीम थी जो आसपास के जो BTS हैं, जो मोबाइल है, उनकी स्टडी करने के लिए, एक CCTV जो फुटेज आया था मोटरसाइकिल का, उसको लेकर के उस मोटरसाइकिल को ट्रेस करने के लिए एक टीम गठित कर रखी थी। एक टीम हमने गांव में लगा रखी थी कि गांव में जो मदन की जो एक्टिविटी है और गांव के अंदर जो मदन का व्यवहार है और गांव में किस प्रकार से लोगों का उसके बारे में सोचे और गांव से जो भी जानकारी हो वो संकलित करने के लिए एक टीम हमने मदन जो लोडिंग टेम्पू चलाता था, तो लोडिंग टेम्पू जहां वो खड़ा रखता था और इस व्यवसाय से जुड़े हुए बाकी लोगों के साथ अनुसंधान करने के लिए लगा रखी थी। और एक टीम थी जो कि सभी जगह पे जा कर के और अलग अलग प्रकार के लोगों से फीडबैक लेकर के जानकारी एकत्रित कर रही थी। सर दोनों आरोपियों के खिलाफ सेम मुकदमा दर्ज है? हाँ बिल्कुल, वो तो एक ही अपराध का ही हिस्सा हैं दोनों के दोनों को। मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन मेन कॉन्स्पिरेटर और मेन अक्यूज्ड तो वो था ही, उसी की वजह से ये अपराध हुआ। बाकी मुरली का तो डायरेक्ट किसी प्रकार की दुश्मनी सामने आई नहीं है।